बखगंज गांव की एक बरसात भरी शाम थी। गांव के दो बुजुर्ग शिवलाल और नरेश गांव की प्रसिद्ध चाय की दुकान पर बैठे थे, जिसे अब घनश्याम चलाता था। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं। जहां ये लोग रोज 2-3 कप चाय पीते और हंसी मजाक करते, वहां आज किसी ने एक घूंट तक नहीं लिया था। घनश्याम ने पूछा, क्या बात है दद्दा लोग, आज तो चाय ठंडी पड़ी है, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इसी बीच गांव के हेडमास्टर हरीश सर छाते को झटकते हुए दुकान पर आ पहुंचे। अरे शिवलाल, नरेश, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? तुम्हें तो हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है, आज ये मायूसी क्यों? घनश्याम ने तुरंत जवाब दिया, आइए सर, आपकी अदरक वाली चाय बना रहा हूं। आजकल सरदर्द भी ज्यादा हो रहा है, आपको राहत मिलेगी। और रही बात उदासी की, तो वो हम बताते हैं। शिवलाल बोले, असल में मास्टर साहब, हमारी पूरी जमा पूंजी लगाकर हमने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनाया है, लेकिन क्या? हरीश सर ने बीच में टोका। नरेश ने आगे कहा, लेकिन अब हमारे पास बिस्तर, दवाइयां और बाकी सामान के लिए पैसे नहीं बचे। इमारत खड़ी है लेकिन अस्पताल अधूरा है। हरीश सर कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, मेरे पास कुछ पैसे थे, पर वो बेटी की शादी में खर्च हो गए। पर इच्छानगर में मेरी पुश्तैनी जमीन है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं उसे बेच सकता हूं, शायद उससे बिस्तर का इंतजाम हो जाए। तीनों एकटक उनकी ओर देखने लगे। शिवलाल की आंखों में आंसू थे। नरेश बोला, सर, आप अपनी पुश्तैनी जमीन, ये तो बहुत बड़ा त्याग है। हरीश सर मुस्कुराए, अब मेरी सेवा के सिर्फ 1 साल बचे हैं। मैंने ठान लिया है कि रिटायरमेंट के बाद यहीं गांव में रहूंगा, जहां इतना अपनापन मिला है। और ये जो काम है, ये कोई छोटा काम नहीं, पुण्य है ये। अगले दिन सुबह हरीश सर, शिवलाल और नरेश इच्छानगर के लिए निकल पड़े। जब ट्रेन में बैठे, बारिश तेज हो चुकी थी। बाहर का आसमान बिल्कुल काला था। हवाएं इतनी तेज थीं कि खिड़कियों से पानी अंदर आने लगा। शिवलाल बोले, इतनी बारिश में नदी पार करना मुश्किल होगा। हरीश सर ने कहा, स्टेशन से उतरकर नदी तक जाना होगा, फिर नाव से पार। शाम होने तक ट्रेन इच्छानगर स्टेशन पहुंची। वे तीनों स्टेशन से बाहर निकले, लेकिन हर ओर सन्नाटा था। बरगद के नीचे खड़े होकर वे सोच ही रहे थे कि पैदल चलना पड़ेगा। तभी दूर से एक वैन की आवाज आई। हरीश सर चौंक पड़े, अरे ये तो राजन भाई की वैन है। वैन पास आई और सच में चालक राजन ही था। कैलाश, कितने सालों बाद मिले, सब ठीक है? सब बढ़िया है राजन भैया, ये शिवलाल और नरेश हैं, मेरे गांव से हैं। हम सब नदी पार करना चाहते हैं। राजन बोला, इतनी रात और बारिश में नाव मुश्किल है, पर चलो ट्राई करते हैं। वे वैन में बैठकर घाट की ओर बढ़े। रास्ते में हरीश सर ने पूछा, राजन भैया, अब भी आप वैन चलाते हैं? उम्र भी हो गई है। राजन मुस्कुराया, पहले तकलीफ होती थी, अब नहीं होती। फिर हरीश सर ने अस्पताल वाली योजना और जमीन बेचने की बात बताई। राजन ने सराहा और कहा, तुम गांव का अभिमान हो कैलाश। घाट पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नावें थीं, लेकिन कोई मांझी नहीं। नरेश बोला, लगता है आज रात बारिश में भीगना पड़ेगा। राजन ने इशारा करते हुए कहा, उधर मेरा घर है, चलो रात वहीं काट लो। सब ने राजी होकर उसका धन्यवाद किया और घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे घर में घुसे, अंदर से सड़ी सी बदबू आ रही थी। शिवलाल बोला, राजन भैया, ये बदबू कैसी? और ये फर्श भी गीला क्यों है? राजन बोला, घर तो ज्यादातर बंद ही रहता है, बारिश की वजह से शायद खिड़की से पानी आ गया। घर में खाना नहीं था, लेकिन किसी को भूख नहीं थी। सब लोग जमीन पर चटाई बिछाकर सोने लगे और राजन बाहर चला गया। आधी रात हरीश सर की आंख खुल गई। बाहर से अजीब सी खर खर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। हरीश सर उठकर खिड़की के पास पहुंचे, देखा राजन पेड़ के नीचे जमीन खोद रहा था। उन्होंने तुरंत शिवलाल और नरेश को जगाया। तीनों बाहर निकले और पेड़ के पास पहुंचे। मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक कलश था, पैसों से भरा।
ये पैसे किसके हैं? नरेश बोला। हरीश सर बोले, जो भी हो, हमें नहीं लेने चाहिए। उसी वक्त पेड़ हिलने लगा। ऊपर देखा तो एक लंबी छाया बैठी थी। उसका चेहरा भयानक था, लेकिन आवाज नर्म, जानी पहचानी। डरो मत कैलाश, मैं ही राजन हूं। मैं 1 साल पहले ही मर गया था। एक ट्रेन ने कुचल दिया था। मेरी आत्मा इन पैसों के कारण बंधी हुई थी। मुझे इन पैसों का कोई लालची उत्तराधिकारी नहीं मिला, पर आज तुम्हें पाकर मैं मुक्त हो सकता हूं। तुम्हें जमीन बेचने की जरूरत नहीं। ये पैसे लो और अस्पताल का काम पूरा करो। इतना कहकर राजन की आत्मा हवा में विलीन हो गई। वे तीनों स्तब्ध रह गए। एक भूतिया रात, एक आत्मा का त्याग और एक गांव की उम्मीद का पुनर्जन्म। अगले दिन वे पैसों का कलश लेकर वापस गांव आए। अस्पताल में बिस्तर लगे, इलाज शुरू हुआ और बरसात की उस एक रात ने पूरे गांव की लीर बदल दी।